सप्तऋषि पार्वती मैया के पास में से जब चले और पार्वती, क्योंकि शंकर जी ने कही थी पार्वती को जाए तुम प्रेम परीक्षा दे, और उन्होंने प्रेम की परीक्षा में अंत में ये कह दिया कि जन्म कोटि लगे रहो कुंवारी, और जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, और बड़ो संग न तो रहो कुंवारी। या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी के संगी करूंगी, और नहीं तो कुंवारी नहीं आऊंगी। बस ये प्रेम की परीक्षा का कहना चाहिए हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई कि भाई इससे आगे क्या हो सकता है, क्या इंसान मोती चुके और क्या लंघन कर जाए, वो वाली स्थिति हो गई। तब जो है नाई चरण से बोली चले पुन हर्षित गात। सप्तऋषि महाराज तो मन में बड़े खुश होते हुए जा रहे हैं। क्या शंकर बाबा ने तो कही थी कि उनकी प्रेम की परीक्षा लेना। बोले प्रेम की परीक्षा क्या लेनी है, तो प्रेम की परीक्षा में जो है परीक्षक से ज्यादा नंबर ले गया परीक्षार्थी। अब हम क्या करें, जब शंकर जी के प्रति हमारा प्रेम था तो उन्होंने भेजे हमसे परीक्षा लेने आए, और लेकिन उनका प्रेम देख के तो उन्होंने कही कि हमें तो ये लगा कि हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, कि बरहु संबंध रहूं कुमारी। इतना जो है स्नेह जिसके चित्त में है उसका कह दिया। हम मन में बड़े खुश होते हुए कि आज तो शंकर बाबा से हमें कहनी पड़ेगी कि महाराज हम हारे और पार्वती मैया जीत गई हमसे। और फिर उन्होंने जाके हिमवंत महाराज के पास पहुँचे और जाके उनसे कही कि महाराज शंकर जी ने उनकी प्रेम की परीक्षा ले ली, और वो पहचान गए अच्छी तरह से शंकर बाबा कि ये जो है ऐसी विलक्षण बुद्धि सदा सर्वदा शंकर जी के वाम में विराजने वाली पत्नी है। इसलिए उन्होंने अपने विवाह की स्वीकृति मौन रूप से दे दी हमें, और हमसे कहा कि अब आप जाओ और उनको हिमवंत महाराज को पार्वती के पास गई हो। तो जाके और उन्होंने सब कथा सुना दी, और हिमाचल को कह के और विनती करवा के और पार्वती मैया को घर पहुंचवाया। और महाराज फिर जो है सप्तऋषि अपने स्थान पर चले गए। और चूंकि सप्तऋषि अच्छी तरह से मन में समझ गए कि तुम माया भगवान शिव, शंकर जी की माया हो। अब माया का एक स्वरूप तो ये कि माया उत्पाद करती है, लेकिन माया मायापति के समय नहीं करती है उत्पाद। इसलिए माया तो माया भगवान शिव शंकर जी की माया हो, ऐसा कहते वो तो अपने गए। और शंकर जी महाराज ने ये कथा सुनी तो सुन के बड़े स्नेह में मगन हो गए। और फिर जो है उसी समय मन मन फिर करे पुण्य संग सुजाना, और लगे करण रघुनायक गाना। भगवान राम के गुणों का गान शंकर जी महाराज करने लगे।
नरकासुर पैदा हुआ और देवताओं को उन्होंने खूब धुन कूट के सबको ठिकाने लगाया और सभी देवताओं ने जाके ब्रह्मा बाबा से कही तो ब्रह्मा बाबा ने सारी कथा सुनाई कि यदि आप तारकासुर से यदि मुक्ति चाहते हो तो शंकर बाबा के पास जाओ और उनका जो पुत्र पैदा होगा वो जो है इस तारकासुर को मार सकता है और कोई दूसरा नहीं मार सकता। तब जो है अब शंकर जी महाराज तो अकाम है, अब अकाम के जो है सकाम कैसे करें, ये तो बड़ी समस्या की बात पैदा हो गई। तब ब्रह्मा बाबा ने समझाते हुए एक बात कही कि मोर कहा सुनी करो उपाय, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, लेकिन फल क्या होगा, होगा वो जो ईश्वर सहायता करेंगे। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हो जाएगा। और सारी उन्होंने सती की कथा सुनाई, पार्वती की कथा सुनाई और पार्वती की कथा सुना के सारा सप्तऋषि का वर्णन करा और वर्णन करके उन्होंने कहा कि शंकर बाबा तो हर वक्त समाधि में बैठे रहते हैं। अब ब्याह तो जब वो जब महाराज जी समाधि छोड़े और समाधि जी ऐसे तो छोड़ ना रहे, तो इनकी समाधि छोड़वाने को क्या करो भाई, और कोई हो तो किसी के सामने लोभ लालच दो। अभी महाराज को तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसे क्या दें लोग, क्या देवे लोभ लालच, तो क्या करें। तो उन्होंने कही कि इनकी तपस्या भंग करने का एक ही तरीका है, क्या, यद्यपि अकाम है तदपि भगवान भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अपने भक्त के विरह से दुखी रहते हैं महाराज शंकर जी। शब्द या हालांकि ये शब्द सती मैया के लिए कहे गए थे, लेकिन देवता भी तो शंकर बाबा के भक्त हैं। आखिर देवताओं के कुल के ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसी बात कही गई है। तो देवता तो हर वक्त जो चाहते हैं कि ये हमारी रक्षा करें। तो शंकर जी महाराज जो है देवताओं के लिए अपनी समाधि को छोड़ सकते हैं और समाधि छोड़ने के लिए काम को भेजो, काम उनकी समाधि भंग करे। लेकिन काम महाराज तो जो है गए और देवताओं ने कामदेव की प्रार्थना करी कि महाराज आप प्रकट हो। कामदेव महाराज आ गए। कामदेव महाराज ने कही कि देखो आप कह रहे हो मैं वहाँ चला जाऊंगा, आप लोगों का हित होगा, लेकिन मेरा बड़ा अहित होगा। क्या अहित होगा आपका? तो मेरा अहित क्या होगा कि शंकर जी की तपस्या मेरे से भंग हो जाए, इसकी एक पैसे और भी गारंटी नहीं है। और यदि मैंने उनके चित्त में कोई काम एक ऐसी है, शंकर जी का दिया वरदान है कि बिनु बब व्यापी सबई, शरीर न होते हुए भी काम शरीर में घुस जाता है। कौन सी हवा के रूप में घुस जाता है ये किसी को पता नहीं है। तो यदि मैं इस रूप में भी शंकर जी के मन में घुस गया तो शंकर जी को क्या होगा कि उनमें जो मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। कोई आदमी हमारे नियम साधन में यदि बाध्य बनता हो तो उसके प्रति क्रोध करने या उसको दंड देने से कोई अपराध का काम नहीं होता है। तो शंकर बाबा बिल्कुल ये कर सकते हैं कि तीसरा नेत्र खोल कर मुझे भस्म कर दें। तब देवताओं ने कही कि भाई अगर तुम भस्म हो जाओगे तो अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। कि देवताओं के कार्य के लिए अपना शरीर दान कर दिया। वो खाटू श्याम जी महाराज ने जो है अपना शरीर दान कर दिया था। ऐसे ही जो है ये देवताओं के हित के लिए काम करोगे। तो अब कामदेव के मन में ये बात आ गई कि भले ही मेरा शरीर रहे न रहे लेकिन देवताओं के काम आएगा, इसलिए मैं शंकर जी के पास जाऊंगा। और शंकर जी के पास जाके कामदेव महाराज ने दुनिया भर की अपनी काम लीला करी, जिन लीलाओं का वर्णन तो स्वामी जी ने
बहुत तेरे में किया, लेकिन उनके इस वर्णन को वर्णन करने की सामर्थ्य शायद मेरे में नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की व्याख्या ना करो तब तक वो जिसे क्लियर कर कहना चाहिए नहीं होती है। लेकिन मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं इस कथा में कामदेव के प्रभाव का वर्णन न करके एक ही बात कहता हूँ कि सबके कैटेगरी, पुरुष कैटेगरी और स्त्री कैटेगरी बनाई। अब लता तो बना दी स्त्री कैटेगरी और पुरुष बना दिए पेड़ कैटेगरी। और पेड़ की कोई डंडी सामने आ जाए तो उसे देख के और लता महारानी जो है उसके सामने छुप जावे, ऐसी बात गोस्वामी जी ने लिख दी। और बातें तो फिर बहुत सारी रखी। और फिर एक बात उन्होंने कही, दशा जड़न के करनी को कई करनी। और जब लताएं पेड़ को देख के झुकने लगी तो ये तो जड़ है, और चैतन्य जो है, जो चैतन्य रहते हैं, जो सब गलत और सही को समझते हैं, उनकी दशा का क्या हाल होगा, उनकी दशा का कौन वर्णन करे। अब आजकल तो ये जो महाराज कामदेव की दशा थी वही दशा सबके लिए लागू है। और जो कुछ भी है ये यूट्यूब और फेसबुक ने तो सब कुछ अच्छी तरह से लोगों को समझा दिया कि काम की दशा क्या होती है इसके बारे में। और इसके आगे तो जैसे लता निहार नवी तरुषा यही स्थिति होती है और यही हो जानी चाहिए। मदन अंध व्याकुल सब लोका और निस दिन नहीं अब लो कहीं को का। और मदन के कामदेव के प्रभाव से माने जो काम दिन में नहीं करना चाहिए वो काम भी शुरू होने लगे। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि देव धनुज किन नर नर व्याला प्रेत पिशाच भूत वेताला। देवता तो सदा जो है रसभोगी है, किन्नर और व्याला सर्व का भी ऐसे ही हाल कही है, उन्हें तो पता नहीं। और प्रेत पिशाच भूत वेताला, प्रेत पिशाच और भूत ये क्या क्या करते हैं इसका कुछ पता ही नहीं है। तो गोस्वामी जी हार के ये बात कहते हैं, इनके दशा न कहूं बखानी और सदा काम के चेहरे जानी। इन्हें तो काम का जो है दस मान के इनकी दशा का मैं बिल्कुल बखान नहीं करूंगा। अवसिद विरक्ति मामुनि जोगी और ते भी काम बस भय वियोगी। अब सिद्ध विरक्त मुनियों की दशा का भी कोई वर्णन करने से फायदा नहीं है, लेकिन ते भी काम बस भय वियोगी साधना छोड़ के काम के वियोग में बैठ हो गए। और इतनी स्थिति का वर्णन करते हुए महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, दरीन सबके मन मन सिरियारे जी राखी रघुवीर देव में किसी के मन में धैर्य धारणा नहीं रहा। काम की लीला, ये काम की लीला ऐसी है कि इस काम की लीला का वर्णन करना मेरे लिए कोई शोभा भी नहीं था और ना ही मुझे कोई ज़्यादा मालूम है। लेकिन गोस्वामी जी एक ही बात कहते हैं कि धरी न काम धीर,
कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया और हरण करके और जे राखी रघुवीर, कौन बच गए इस काम लीला से जिसे भगवान राम ने बचा लिया। अब महाराज जब कोई शंकर जी की समाधि तो टली नहीं, अब जब चारों तरफ इस तरह से काम लीला फैल रही है तो क्या कहा जाए। एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आती है, बंगलोर गया, हमारे पंडित जी लक्ष्मीनारायण जी ने कही कि बंगलोर जा रहे हो तो मैसूर जरूर जाना। अब हमने कही कि अकेले अकेले आदमी क्या आनंद आएगा, लेकिन मैसूर का प्राकृतिक सुंदर वृंदावन गार्डन का देख के चित्त में जो सुख हुआ वो अद्वितीय सुख था। हम तो फिर अकेले थे, विवाह से पूर्व की बात है, तो ऐसे परिस्थितियों में जो वर्णन यहाँ गोस्वामी जी ने करा है, काम सुख की अनुभूति क्या होती है हमें तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का देख के जो चित्त में सुख हुआ उसका वर्णन अद्वितीय है। अब कामदेव महाराज की जब कोई विद्या नहीं चली तो सिवाई मिलो की ससंख्य मारू भयउ जथा विधि सब संसार। अब कामदेव महाराज ने जो है शंकर जी के हृदय में जो आघात लगाया और शंकर जी ने अपना नेत्र उभारा, यह शंकर जी से बिल्कुल आमना सामना हो गया। तो क्या हुआ, तो कामदेव की तो कहेंगे हवा निकल गई, ऐसे हवा निकल गई। रुद्र देख मदन बहे माना और दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। शंकर जी को दुराधर्ष और दुर्गम माने इनको किसी भी तरह से बस में नहीं करा जा सकता है। अब जो कुछ भी कामदेव को करना था शेष में उन सबको करने के उपरांत और क्या हुआ कि शंकर जी ने तब शिवती सारा नयन धारा ठिकाने लग गए और कामदेव महाराज तो राख हो गए। तो फिर उनके पास में जाके रति महारानी पहुंची और शंकर जी से बड़ी विनय प्रार्थना करी कि महाराज काम के बिना तो ये सारा संसार ही आधा है, इसलिए इसको पूर्ण करने के लिए कुछ उपाय आप करिए कि मेरा पति चाहे किसी भी रूप में मुझे मिले तब ये संसार की क्रिया चलेगी और नहीं तो नहीं चलेगी। तब शंकर जी महाराज ने रति को वरदान दिया, अब ते रति तब नाथ करा होई नाम अनंग। वो माया तो अपनी पहले भी फैला दिया था, पहले नाम था कामदेव और अब उसका नाम बदल के जैसे आजकल नेता बदल रहे हैं नाम, ओई नाम अनंग, उसका नाम ही अनंग कर दिया। क्यों के बिनु बपु व्याप ही सबई पुनि, बिना कामदेव का कोई शरीर नहीं होगा, चाहे वो वायु रूप में हो। सबई पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। अब तेरा और कामदेव की मुलाकात कहाँ होगी, तो जब जदू
यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उनका पुत्र तेरा पति होगा, और ये बात मेरी पक्की है। रति महारानी तो चली गई, देवताओं को सब समाचार मिले। समाचार ये मिला कि महाराज कामदेव तो भस्म हो गया। अब तो मुड़ पकड़ के रोने लगे कि भाई अब कैसे होगा जी, हमारे सारे सुख कैसे पूरे होंगे। तब जो है उन्हें बताया गया कि उसे रति भर के व्रत कर वरदाना, और सुने मन तो बहुत सुख माना। सब लोगों ने सुना कि भाई अब तो अभी तक तो जो औजार चाहिए था, कुछ न कुछ चाहिए था, साधन चाहिए था, अब तो काम के लिए कोई साधन नहीं चाहिए, हवाई से ही सब काम हो जाएगा, काम का काम। तब इसलिए देवन समाचार सब आए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सदाए, सब वैकुंठ में जो भगवान विष्णु के पास में गए, और तब उन्होंने जाके विष्णु भगवान की अलग अलग प्रशंसा करी, और विष्णु में गए और विष्णु भगवान को अपना संग लिया, और संग लेके शंकर जी के पास गए, और शंकर जी की अलग अलग प्रशंसा करी अपने अपने हिसाब से। जैसे एप्लीकेशन डाली जाती है किसी बड़े नेता अभिनेता के सामने, ऐसे सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति की बात कही, और महाराज ये तारकासुर तो हमने मेरा जे बिगाड़ दिया, और दूसरा कोई देवता कह रहा है तारकासुर ने मेरा ये कर दिया, तीसरा कह रहा है ये कर दिया। तो पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, और बहे प्रसन्न चंद्र अवतंसा। शंकर जी महाराज जो है माथे पे चंद्रमा धारण करने वाले प्रसन्न हो गए उनकी बातें सुन के, और कही कि महाराज अब आए किस लिए हो, अपनी अपनी तकलीफ तो सबने कह दी। तो बोले महाराज और तो कोई नहीं, आए देव सदा स्वादथी वचन कहीं जन परमारथी, ऐसी बात रामायण में लिखी गई है। इसलिए देवताओं ने ये नहीं कही कि अब हमें तारकासुर को मरवाना है, परेशान है, ये बात तो पक्की है, लेकिन हमें तारकासुर को मरवाना है ये बात नहीं कही। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पहले ही कह दिया था कि संग सुख संबोध सुख यही जीता ही दिन सोई। शंकर भगवान जो पुत्र पैदा करेंगे वो इन्हें मारेगा, दूसरा कोई नहीं मार सकता है। तो देवताओं ने कही कि अब ऐसे कैसे कह दे कि शंकर जी, तो उन्होंने कही कि शंकर जी से देखोगे महाराज आप ब्याह कर लो, और आशीर्वाद तो दे ही चुके हैं, बिनु ब्याह पर ही सभी पुण्य सुनने मिलन प्रसंग, बिना शरीर के तो ब्याह हो जाएगा, तो बाकी के आगे का काम तो सब अपने आप ही हो जाएगा, और उनके पुत्र भी पैदा हो जाएगा। तो देवताओं ने कही सकल सुरन के हृदय आशा शंकर पर मऊचाओ, और निज नैनन देखा चाही नाथ तुम्हारा विवाह। अब महाराज आप तो जो है और सारे देवता तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, और एक आप ही अकेले हो जिसके पास पत्नी नहीं है। तो महाराज ऐसा करो आप भी एक पत्नी कर लो, आप सब देवताओं के मन में है कि आप भी विवाह कर लो। अब महाराज शंकर जी महाराज के सामने इस तरह की बात करने के लिए यह तो सारे देवता देखें और नेत्रों से भर के आपके संग रह के बारात में चले और आनंद लें। ऐसा करो। पर प्रभु आपने ये तो बड़ा अच्छा करा कि काम को भस्म कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन संग में मक्का ने दिया काम जार रति कहूँ भर दीना। बोले महाराज आपने रति को जो वरदान दिया जी उससे भी अच्छा काम करा, नहीं तो हमारे तो सारे सुख संपत्ति खत्म हो जाती है, कोई कामना ही नहीं तो फिर जो है सुख काहे का। हाँ, सारी दुख की जड़ तो कामना ही होती है। काम है दुख तापता नाम प्राणे नाम अर्थ नाशनम, ऐसे जो है। और आपने जो करा वो अच्छा इसलिए कि सांसत कर बुद्ध करें फसाऊ और ना तो प्रबंध कर सही स्वभाव। जो प्रभु होते हैं स्वामी होते हैं वो भले ही अपने
नीचे वालों को टांसते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। अब महाराज और जो बात है तो ब्याह करने आप कहाँ जाओगे और कैसे ब्याह होगा, किससे ब्याह करोगे? इसीलिए हमने सब इंतजाम देख लिया है। क्या देखा महाराज? बोले पार्वती तप की न पारा, करो तासो अब अंगीकारा। अब तो पार्वती ने बहुत तपस्या करी है, अब आप उन्हें स्वीकार कर लो। और शंकर जी महाराज तो पहले ही सब देख चुके थे खेल, इसलिए सोने भी थे बिनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुनिवानी। बस उन्होंने कही कि देवताओं अब तो जो है जब तुम ये कह रहे हो तो मैं जो है अब ऐसे ही कर लूँगा, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और फिर देवताओं ने तो जैसे ही स्वास्थ्य सिद्ध हुआ और स्वास्थ्य से कहे जय 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 साईं, हे शंकर जी महाराज की जय, ऐसा कह के और सब अपने अपने घर को सटक लिए। और उसी वक्त सप्तऋषि आए, शंकर जी महाराज ने उनको जो है हिमाचल के घर भेजा और जाके और सबसे पहले गए तो हिमाचल के घर में। भाई मर्दाने के घर में गए तो हिमाचल से मिलना चाहिए था, लेकिन वो हिमाचल से मिलने नहीं गए, सबसे पहले पार्वती मैया के पास में गए, क्योंकि वहाँ से कह के आए थे कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। इसलिए अब फिर मक्खन लगाने पहुँचे। बोले महाराज तुम माया तो हो, लेकिन तुम्हारी माया तो बेकार हो गई। ये विवाह उत्सव में कटाक्ष इस तरह के बड़े मायने रखते हैं। तो जाके उन्होंने क्या कहा हमारा न सुने तब, जब हमने कही थी कि हम विष्णु भगवान से तुम्हारा ब्याह करवा दें, तब तो तुमने सुना नहीं। नारद कर उपदेश, नारद बाबा का उपदेश सुन लिया कि शंकर जी के लिए तपस्या करो, लेकिन शंकर बाबा ब्याह कैसे कर लेगा? अब बाझूठ तुम्हारपन, अब तो तुम्हारा अपन झूठा हो गया कि बरऊ शंभु न तो रही कुमारी। अब शंभु से ही शंकर जी से ही ब्याह करूँगी, लेकिन शंकर जी ने तो काम को ही जला दिया, और जब काम नहीं तो ब्याह करने से क्या फ़ायदा? अब पार्वती मैया इसका बड़ा सुंदर जवाब देंगी, और इस जवाब की लीला कल सामने आवेगी। तब तक के लिए ये कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।